Can the mother and father of marrying girl repent after her marriage with a wrong boy? ठीक है। अब देखो हम कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं, सब वही रख रहे हैं। बोलना कैन द पेरेंट्स और अगर repent after marrying the girl with the wrong boy. क्या लड़की के माँ बाप गलत लड़के से शादी करने के बाद पछता सकते हैं? अब हमने तुरंत सोच लिया, जैसे तुमने हमें रिपेंट वर्ब दी, हमने सोच लिया कि कौन कौन पछता सकता है, तो एक ये सेंटेंस बन गया, एक और सेंटेंस ध्यान आ गया। अब वो सरल वाला है तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन हम उसको कुड में बनाए। कुड कॉम्प्लेक्स रिपेंट, बस ये 3 लेटर का। क्या कॉम्प्लेक्स पछता सकती थी, पछता ही नहीं है अभी, ठीक है ना, बन गया। अब एक आध और वर्ग, चलो इसी को शुड में भी बना देते हैं, बस सब्जेक्ट हम बदल के बताएं। शुड सब्जेक्ट थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं। Those guys repent who did not deliver first speech। क्या उन लोगों को पछताना चाहिए जिन्होंने पहली स्पीच नहीं की? अब हमने तुम्हें डेट लगाना भी सिखा दिया, तुम लगा सकते हो। चलो अब ये ऑन हो गया है, तो सबसे पहले तुम लोगों को तीनों का अंतर बता देंगे। सी वर्ब का अर्थ होता है देखना, सबको पता है, ये बिल्कुल कॉमन वर्ब है, इसको बिल्कुल भी आराम से कहीं पे भी तुम प्रयोग कर सकते हो। आई कैन सी योर फ्यूचर, कैन यू सी ऑन व्हाइट बोर्ड, ठीक है। दूसरी वर्ब है, इसका मतलब भी देखना होता है, लेकिन हमने इसके बाजू में लिखवाया था किसी चीज की ओर देखना, ठीक है ना। सॉरी, हमने गलती से वॉच लिख दिया। लुक दूसरे नंबर की वर्ब है, लुक यानी देखना, लेकिन की ओर। बचपन में याद है तुम लोग को एक सेंटेंस कहीं बुक में आया होगा, लुक एट दिस पिक्चर। यस सर। इस चित्र की ओर देखिए, तो किसी चीज की ओर देखने के लिए लुक का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब तीसरी वर्ब है वॉच, इसका मतलब भी देखना होता है, तो इसका प्रयोग सबसे अच्छा उदाहरण दे रहे, तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा, तुमने भी कई बार सुना होगा अलग अलग। यू आर वॉचिंग जीतू, यू आर वॉचिंग आज तक, यू आर वॉचिंग डिस्कवरी। अब अपन जब टीवी देखते हैं तो उसमें डूब जाते हैं एक तरह से, पूरी तरह से उसमें, तो इस स्थिति के लिए वॉच का प्रयोग होता है। किसी चीज को बहुत मन से देखना, उसके लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस और हमारे साथ बोल दो जो हमने इंग्लिश मूवीज में कई बार सुना है, तो तुम्हारे ये वोकैबुलरी में चला जाएगा। एक दृश्य दिखाया गया है कि सैनिक आगे बढ़ रहे हैं,
नदी नदी है और अचानक कोई बोलता है, हमारे साथ तुम लोग भी बोलिए, वॉच योर स्टेप्स, जरा संभल के चलो, जरा संभल के चलो। ये अर्थ वहां निकलता है। स्टेप्स यानी समझ गए? हाँ। तो वहां पे पानी भी है, पत्थर भी है, अगर जरा सा इधर उधर फिसल जाओ और खाई में भी गिर सकते हो। सेना चली जा रही है, मतलब अब इंग्लिश मूवीज में तो एक्शन बहुत दिखाते हैं, तो वो चले जा रहे हैं तो किसी ने बोला वॉच योर स्टेप्स, समझ के चल रहा है, बहुत ध्यान से देख पीछे, बहुत ध्यान से देख पीछे। तो अगर तुम्हें इतने एग्जाम्पल के बाद भी नहीं समझ में आए तो इसके बारे में तुम लिख सकते हो बहुत ध्यान से, वैसे तो आ गया होगा। और एक चीज और बता रहे बच्चों, ये प्रश्न इसने पूछा, बहुत अच्छा किया, इसमें पूरा रिकॉर्ड भी हो गया है, कभी भी देख सकते हो। इन बच्चों में से किसी एक की दीदी है दिव्या, हम तुम्हें जो बताने जा रहे हैं तुम्हें याद होगा, तुमने बचपन में कभी कॉमिक्स पढ़ी है? पढ़ी? तुम चलो तुम्हारे जमाने तक की कॉमिक्स प्रचलित, अब तो कॉमिक्स मार्केट में तो आती है फिर भी, लेकिन बिकती नहीं है। तो उसने क्या किया, इसकी सिस्टर ने, उसको शौक तो है तो वो मोबाइल पे कॉमिक्स पढ़ी। आपको मोबाइल पे हर कॉमिक्स मिल जाए। हाँ, तो उसका एक फायदा ये मिलता है, हम जैसे यहाँ कोई चीज बताते हैं जो कि जिस पर विश्वास नहीं होता अधिकतर बच्चों को, उस बैच के दूसरे दिन पढ़ने से ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट आता है, इसकी सिस्टर, क्योंकि उसने पढ़ा तो हुआ होता है लेकिन उस समय वहां उसको समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो इंटरेक्टिव बिल्कुल अलग मीनिंग होते हैं, अर्थ बिल्कुल अलग निकलता है। जैसे इट विल डू, अब इट यानी यह होता है, विल यानी आगे होता है, और डू यानी करना होता है, तो अर्थ तो बिल्कुल अलग निकल गया, यह करेगा। अब इट तो इसके लिए यूज होता है, तो ये क्या करेगा, तो वो अर्थ नहीं है। और इट विल डू का क्या अर्थ है? चलेगा, बिल्कुल अलग अर्थ निकल। तो उसको जैसे ही उसमें लिखा हुआ दिखता है, हम दिखा अभी हम तुम्हें दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें गूगल मीट चल रहा है। लेकिन सर आप जो भी चीजें बताते हैं ना कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। जैसे जब मैंने आपने उस टाइम का क्लास बताया था, ओ माय गॉड, तो वो मैंने माधुरी को बोलते सुना था, हम आपके रिकॉर्ड बहुत प्यार से बोलती है, वो माय, बहुत अच्छे से आपने वो बताया था। और हियर वी गो, ये भी मैंने कॉन्वर्सेशन था इंग्लिश में चला, उसमें मैंने सुना था। आप जो जो चीज बताते हैं कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती है। यस सर, जैसे आपने मेकअप रूम बताया था ना, मेकअप रूम मेकअप रूम प्लीज। तारक मेहता। यस सर। तुमने? मैंने तो ओ माय मैनेजर माधुरी ने बोला था, हम आपके बोल रहे, तभी मैंने सुन लिया। और मेकअप रूम हमने सुनने भी था क्या? मेकअप मैंने कॉन्वर्सेशन में सुना था और हेयर वी को भी सुना था। इसके साथ साथ हम भी कोशिश करते हैं, हम जो भी चीज देखते रहते हैं क्लास के बाद मनोरंजन के लिए, हर व्यक्ति मतलब फ्री होने के बाद, पढ़ाई वढ़ाई के बाद थोड़ा तो टीवी वगैरह देखते ही होंगे या मोबाइल देखते हो, तो बल्कि अभी याद नहीं आ रहा है, वो जो सीरीज वगैरह कुछ देखते हैं बच्चे, तो जैसे ही वो सेंटेंस आता है उसको थोड़ा सा बैक करते हैं, पॉज कर देते हैं वहां, तो उसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा रहता है, डायलॉग हिंदी में है, नीचे इंग्लिश, तो उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो तुरंत भेज देते हैं। हमारे पास बहुत सारे हैं, तो तुम लोगों को जब जब हम कोई नई चीज देंगे ऐसी जो कि पचाने में दिक्कत होगी, तो वो हम वहां से उठा के सीधे तुम्हारे ग्रुप में डालेंगे। लेकिन अपनी इस बात की शुरुआत इससे हुई थी कि हम कैसे सही पहचाने, तो एक तो हमने बता दिया, दूसरा तुम्हें नजर रखना है। और नजर रखना है कि मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम इंग्लिश सीरियल देखने लगो या इंग्लिश न्यूज देखने लगो, नहीं नहीं नहीं, वो मत।
तुम जो देखते हो, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारी मम्मी देखती है, तुम देखते हो, जो भी तुम वही देखो। बस ये नजर रखो कि हाँ काम की चीज, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। और शेयर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा इसकी सिस्टर शेयर करती है उस मैच को, बाकी सब जो है वो उनको पता नहीं वो क्या देखते हैं, मनोरंजन के लिए क्या करती है, पूरे समय पढ़ती ही रहती है कि घर का काम ही करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, वो कुछ शेयर नहीं करती। उनमें से इनकी सिस्टर भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, वो लोग कुछ शेयर नहीं करते, बस इसकी सिस्टर बस शेयर करती है, पर से शेयर करती है, और उसको हम स्टार लगा के सेव करते हैं, कहीं डिलीट ना हो जाए। फिर वही तुम्हारे दूसरे बैचेस में जो स्लो बैचेस हैं, फिर हम उसमें भी शेयर करते रहते हैं। तुमने अभी तक एक चीज पे शेयर की थी, तुमने याद है? तुमने बेटे तुमने वर्क जो कराया है चलिए वो तो सीखा, लिखना प्रैक्टिकल यूज अगर कहीं कोई दिख रहा है तो मैं सर सेंटेंस बुक भी किसी पिक्चर में देखा था, कहाँ देखा? सर पिक्चर में देखा। ठीक है, ठीक। Should I erase this? क्या मैं इसको बैठा दूं? Should I erase this? What was the last interactive sentence? अरे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी व्यक्तिगत बात कर ले तुम लोग। तुम में से एक दिन के लिए बस सुबह 8 बजे या 8:30 बजे, 8:30 कौन आ सकता है? कौन कौन आ सकता है? tomorrow my school will be open from tomorrow. हम एक ही दिन के लिए बता रहे हैं। हाँ, आ सकते हैं। और 10 मिनट में चले जाना, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मन लगे तो बैठे रहो। हम उस बैच में तुम लोग की एनर्जी दिखाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने पूछा, और वही चीज हम उस बैच में पूछते हैं कि व्हाट वाज द लास्ट वर्ड, ऐसी आवाज आती है। हम 8:30 बजे इसलिए बोला, पहले हमने 8 बजे बोला, 8:30 बजे तक सब आ जाते हैं। एक्चुअली उसमें 2 बैच एक साथ में थे। सुबह 7 के बैच में इनकी दीदी लोग आती हैं, वो 9 बजे तक बैठती है, 15 मिनट एक्स्ट्रा देती है। हमने उससे निवेदन किया बेटा, अगर तुम दे सकती हो जिस दिन 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, ताकि इनको थोड़ा सा इनके मुंह से निकलने लगे, कुछ नहीं निकलता उनके, तो तुम लोग कल आ सकते हो, फिर स्कूल चालू हो जाएंगे। तो हम वैसे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक जो मॉम होती है, एक जो वाइफ होती है, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। सुबह सुबह बच्चों के लिए, पति के लिए, सब कुछ, घर का झाड़ू, कुछ और चाय और नाश्ता, बहुत सारे। तो तुम में से जो बच्चे एक दिन के लिए बस कल अगर आ सकते हो, ठीक है, तो कल आ जाना, जो आ सकते हैं, और जब मर्जी हो तब चले जाना, तो कोई लोग नहीं, दरवाजा खुला रहता है, ठीक है। तो व्हाट वाज द लास्ट इफेक्टिव सेंटेंस? अब ये आगे बिल्कुल अलग टाइप का इफेक्टिव सेंटेंस, सुनर और लेटर। पहले किसी बच्चे ने सुना है
एक भाई इसने बस सुना है, तुमने हाँ? देखा था, मीनिंग समझ में आया? वो भैया हाथ उठाए, वो बताए। टीचर क्लास के अंदर आया है कि बैठे हैं ये जो बता रहे हैं वो एसो जैसे इतनी भी अच्छी बात है कि मैंने दीदी के मुंह से सुना है, इसने बताया बिल्कुल अलग मीनिंग निकलता है। ये थोड़ा सा साहित्यिक हिंदी हो गया, ये सिंपल हिंदी हो गया। तो मैं कोई एक बोलना है और क्रिएटिविटी सबको करना। बेटा तुम्हें दिख नहीं रहा था इसलिए इधर आ गए, वहां से भैया से पूछने के लिए। तो तुम्हें इसके कारण ये दिखेगा नहीं तो उस तरफ बैठ जा, दिख रहा है बहुत कुछ लिखा, ना दिखे तो उस तरफ बैठ जा। अब ये इस सेंटेंस को जैसा लिखा है वैसा बोलने का तो कोई मतलब नहीं। क्रिएटिविटी इसमें सभी के लिए आवश्यक है। तो जिसके दिमाग में पहले आ जाए वो पहले सेंटेंस बनाए, और जो बच्चा सुन ना पाए वो कमांडेन जरूर बोले। कमांडेन इस क्लास का सबसे अच्छा इम्पैक्ट है। सॉरी बोलने में तो बुरा भी लग जाता है, लेकिन कमांडेन बोलने में बुरा नहीं लगता। अब चूंकि यहाँ से सीधे ही हाथ उठ गया है तो लेडीज फर्स्ट का सम्मान करते हुए दीदी का सेंटेंस पहले सुनिए। Sooner or later, everyone sooner or later everyone will influence by me. एक ना एक दिन हर एक मुझसे प्रभावित होगा। बाय मी से उसी पर बात करने जा रहे हैं। एक आध बार इनसे हम बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं और ये रिकॉर्ड भी होगा। सुनना बच्चा, तुम लोगों को अगर स्कूल कॉलेज में कुछ ऐसा दिमाग में बैठ गया है कि बाय लगा देने से पैसिव वॉइस बन जाता है, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। केवल बाय लगाने से नहीं होता, उसके कुछ नियम है। अपनी जो यात्रा है पैसिव वॉइस पे ही जाके खत्म होती है, और उसके कुछ वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, तुम जब चाहो देख सकते हो कैसे होता है पैसिव वॉइस। तो दीदी का सेंटेंस इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, तो गलत हो गया। पैसिव वॉइस में ही बनेगा और उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। अब क्रम से ही आगे बढ़ेंगे। मंडे इंडिया वैली पूरी। हाँ बच्चों, एक बार हम फिर से इसको बीच सेंटर में पढ़ा है ये दस्तर। यस इन्होंने सिनर और लेटर भी लगाया, और फिर आदत है ना वनडे लगाने की, वो भी लगा दिया। इंडिया वैली फुली डिपेंडेंट कंट्री। देश सवेरे भारत आत्मनिर्भर होगी। अच्छा सेंटेंस है वो। अगर नहीं समझ पाएगा तो हमारे साथ बोल दो। सूनर और लेटर इंडिया will be fully independent country। एक न एक दिन भारत पूर्ण आत्मनिर्भर देश बनेगा। This sentence बी चैप्टर का जो वीडियो है
तुम्हें एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगी। सर कर दिया? जी। देख लेना बच्चों, वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। नेक्स्ट। My mom said you are a loser. I said, one day I become a CEO of India sooner or later. Sorry. इन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी करी, ये आराम से सोचे बेटा, आपने चैप्टर लगाया नहीं। Sooner or later, Anuj will be a good singer. एक ना एक दिन अनुज एक अच्छा गायक बनेगा। अब ये बी चैप्टर नहीं जानते, लेकिन इसमें उठा के बी क्लियर रखती और सेंटेंस बी फीचर का हो गया। Sooner or later, Team India will definitely win World Cup. एक ना एक दिन टीम इंडिया जरूर वर्ल्ड कप जीतेगी। इन्होंने डेफिनेटली तो बिल्कुल सही जगह कल आए थे तो he was absent yes but he used definitely करेक्ट। कल हमने इनको सिखाया कि डेफिनेटली की सही जगह क्या है। डेफिनेटली लगाया था तुमने क्या लगाया? डेफिनेटली सर। सही जगह। ये काम है। धीरे धीरे बोल तो ये लोग रिपीट कर रहे हैं। Sooner or later, Team India will win World Cup. Definitely. अब इनने Sorry, yes sir. I didn't mistake. Sooner or later, Team India will definitely win World Cup. एक ना एक दिन टीम इंडिया जरूर वर्ल्ड कप जीतेगी। इन्होंने ऑब्जेक्ट में क्या है? कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा वर्ड? अब लगा कुछ लिपस्टिक जरूरी है। Yes. नहीं तो सर से हो जाएगी। हाँ वही होता है। Sooner or later, I will go down. सॉरी। बेटा तुमने बहुत बढ़िया गलती की, हम तुम्हारी गलती को इससे सुधार देते हैं और बल्कि हम यहाँ लिख देते हैं ताकि इसमें रिकॉर्ड भी। बच्चों व्हाट इज द सुपर फॉर्मूला? अच्छा ये सवाल कभी नहीं पूछे तो कोई आपका डंडा देखिए। पहले हम यहाँ से मदद करवाना चाह रहे थे लेकिन वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, या तो हम इसका टर्न करें तो वो रिकॉर्ड होगा या सुपर फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से व्हाट इज द सुपर फॉर्मूला? This is the formula इसकी बात मानोगे हमेशा सेंटेंस सही बनेगा 99%। 1% वाला है ना प्रपोजिशन या आर्टिकल छूट गया तो बोलो जरा बेटा अपना सेंटेंस। Speak up please. Sooner or later, I can. सॉरी। I will good. सॉरी। ये क्या लिखा है बेटा? और तुम यहाँ क्या रख रही हो? तुम्हें पता है गुड वर्ब है कि नहीं? वर्ब है ही नहीं, गुड एडजेक्टिव तो वो यहाँ आ ही नहीं सकते। जब तक यहाँ वर्ब नहीं रखोगी सेंटेंस सही नहीं बनेगा, गुड आगे जाएगा और हम किसी से सुधरवाएंगे नहीं। हम सुधार सकते हैं और यहाँ की कुछ बच्चों को खुजली चालू हो गई है क्योंकि वो 1 सेकंड में सुधार सकते हैं लेकिन हम उनसे सुधरवाएंगे नहीं। तो खुद सोचे थोड़ा, फिर थोड़ी देर पास बोलने में शर्माया मत करो। डाउन टू से पास
बोला डोंट फील Don't feel लेट डाउन let down. टू से पास पास बोलने में बात बोलने में शर्मिंदा मत हुआ करो। शर्मिंदा मत हुआ करो। फट से पास बोलो, उससे समय बचेगा पूरी क्लास का, और जो आगे वाला बंदा है वो परसेंटेज बना। वेरी गुड। Sooner or later it will find. Definitely हो जाएगा। Sorry. Come again, please. अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसके सेंटेंस को धीरे धीरे बोलना है, ठीक? तुम सुनना है, ठीक? बेटा धीरे धीरे बोलना, एक एक लेटर। तुम अपने लिए नहीं बोल रहे इस बार। Sooner or later it will उसने ये सेंटेंस सुना है कहीं और उसकी ग्रामर ने मालूम है, तो फर्राटेदार इंग्लिश में वो पता ही नहीं चला है कि उसने गलती की है। अब गलती पकड़ने आ गई कि उसने हेल्पिंग वर्ड रखी है, यहाँ वो मेन वर्ड है, क्योंकि मेन वर्ड यहाँ आएगी, यहाँ है। सेंटेंस बड़ा खूबसूरत है अगर वो सही कर ले, बहुत मस्त सेंटेंस। क्योंकि यहाँ से जितने लोग अभी सेंटेंस बना रहे हैं उनमें से किसी ने भी इट नहीं रखा, उन्होंने नॉन लिविंग सब्जेक्ट रखा इंडिया। इंडिया नॉन लिविंग सब्जेक्ट, भले देश है लेकिन नॉन लिविंग के अंदर। तो सोचो बहुत आसानी से सोच जाए, और तुम्हें वही लगाना है जो ये सब लगाना है और पहले ही से। ये वाला इंटरेक्टिव सेंटेंस हम जानबूझ के पहले चैप्टर दिया उसके ठीक दूसरे दिन दिया, सुधर जाएगा ये। थोड़ा सा सोच, अभी नहीं समझ में आया, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ड रखना, सोचो आराम से, ठीक है? चेक I want to make because my last sentence was wrong. अभी वो तुम लोग को सुनिए, ठीक है? Sooner or later, sir will definitely proud of me. Proud for me. Proud on me. फिर नहीं उसको तो अब देखिए, देखिए सेंटेंस भी इससे बाहर चलेंगे तो कर Sooner or later. नहीं दीदी बस Sooner or later, sir will definitely proud. Will लगा? definitely हाँ डेफिनेटली यहाँ लगा। जी definitely proud. Sorry. है बेटा तुमने क्या गुड रखा था ना, गुड भी वर्ब नहीं है, इसके गलत हो गया। दीदी जो शब्द रख रही है प्राउड, प्राउड शब्द क्या रखा था तुम्हारे इसमें? तो करनी थी। अच्छा तुम लोग यहाँ गड़बड़ी कर रहे तो लिख के पूछ रहे थे, क्योंकि लिखने में शायद तुम्हें कुछ सुविधा हो। व्हाट इज प्राउड? Proud is adjective. प्राउड क्या है? Proud is adjective. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राउड? The meaning of proud is इसके दो अर्थ होते तुम जानते, थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगी, लेकिन आगे इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों अर्थ होंगे। नहीं देख रहे बेटा, अजीब लगा इसलिए चेहरे पर भाव ऐसे। करना के लिए मैं क्या करूँ? 2 मिनट रुको, अपन उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले उसके संकेत वो बोल नहीं पाए, पूछ नहीं पा रहे, तो हम उसको ठीक। किसी और को अजीब लगा गर्व और घमंड एक साथ देख के, दोनों का एक ही अर्थ। किस किस को लगा अजीब? इसकी
बहुत अच्छी परिभाषा एक पिक्चर में बताई गई और उस पिक्चर का नाम गजनी है। गजनी में हीरो कौन रहता है और विलेन तो गजनी रहता है। तो आमिर खान जब अपनी कंपनी के कार्यक्रम में ऐसा खड़ा होकर सबको संबोधित करता रहता है, अगर थोड़ा बहुत दृश्य ध्यान आ जाए तो वो बोलता है कि दोस्तों, गर्व और घमंड के बीच में एक हेयर लाइन का डिफरेंस होता है। हेयर लाइन बोले तो हाँ, एक बाल के बराबर अंतर होता है दोनों के बीच में। वो जो ये डंडी की चीज यही बात है। तो सब लोग एकदम सन्नाटे में आ जाते, समझ नहीं पाते। तो फिर कोई एक उदाहरण देता है, बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये गर्व है, मैं ही ये कर सकता हूँ, ये घमंड है। ये घमंड। इतना सा गर्व और घमंड। अभी हम चर्चा करेंगे और भी। अब दीदी का सेंटेंस गलत हो गया और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। वो हिंदी का सोच रही है, हिंदी में उसको सोचने लगी तो नहीं सुधरेगा उसका सेंटेंस। इस सेंटेंस को 3 बच्चे खट से सुधार सकते हैं। हाथ उठाना वो 3 बच्चे जो सुधार सकते हैं। नहीं, चलो वो भी कोई बात नहीं, कोई नहीं हम एक्चुअली करना के वर्ड पता नहीं। वो देखो हिंदी सोच रहे हैं तो हिंदी से नहीं। प्राउड उससे सोचते लगा। बिल्कुल सही किया। गेट प्राउड या डू प्राउड पता नहीं। हम बता देंगे अभी। लेकिन जैसे कि हमें उम्मीद थी वैसा पूरी नहीं हो पाई। हमें लग रहा था कि 1, 2 और 3 इस सेंटेंस को यूं सुधार सकते हैं। अब इस सेंटेंस, तुम्हारे सेंटेंस पर ही पहले चर्चा कर लेते हैं। नहीं तो गड़बड़ होती तो है। दोनों गलत है आज। दो सेंटेंस दोनों हटा दीजिए। अब हम ये दिमाग में चल करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, हम सेंटेंस लिखवाने जा रहे हैं। इसको यहाँ थोड़ा सा विराम दें। बी प्रेजेंट खोलो, लिखो। What is the last sentence of be present? What is the last sentence in your register? Thank you. तुमने इंग्लिश में बताया उसके लिए धन्यवाद था। What is the last sentence in your notebook? In my book, the last sentence is the book again. I am. What is the last sentence in your notebook? My sentence is more always. हाँ। क्या आपको पता है? No, बेटा it's okay. हमें सेंटेंस है कोई लेना देना नहीं। तुम लोग नहीं समझे हम ऐसे क्यों पूछते हैं, अभी तक नहीं समझ पाए क्या? इंग्लिश बोल रहा है जी सबका बताने पड़े हमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। दुनिया का बड़ा फेमस खूब सारा फेमस, कोई भी हम तो बता रहे तुम्हें सुनने सर तो मैं बनाना नहीं है ये सेंटेंस जो हम बोलने जा रहे हैं। ठंड रखना एकदम से उल्टी नहीं करना। अनपढ़ व्यक्ति भी इस सेंटेंस को बना लेता है, लेकिन अपन बनाएंगे प्रोसेस। सेंटेंस देखो। मुझे तो ऊपर गर्व है। हमने जानबूझ के इसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। हमने सुन लिया था कि ये सरसरा रहा है बाजू में, लेकिन अभी अपना कंसंट्रेशन कहीं और होना चाहिए। ये जो हमने बात बोला ये आमतौर पर हम लिखवाते नहीं है।
ये इसका उदाहरण मालूम कब देते हैं? जब ये जो बच्चे हैं अधिकतर प्रिपोजिशन का अनुवाद करने के लिए मरे जाते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, जहां पे भी के लिए देखते हैं फट से उचक के क्या लगाएंगे, और उनकी लाइन लग जाएगी, लगाते हैं। मैं देखा तो क्या लगाएंगे, मैं इन लगाएंगे, ठीक है ना। पर देखेंगे तो क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। ये इनकी आदत है, ठीक है। अब ये सेंटेंस अनपढ़ लोगों के मुंह से भी सुना, पट्टे से बोल देते। कई कारों में लिखा हुआ देखा हमने, जमाने भर में कई जगह लिखा देखा। तो पहले तो हमारे मुंह से वॉमिट करवाते हैं। बोलो बेटा इसका इंग्लिश क्या होगा, मुझे तुम पर गर्व है। I am proud of you. ठीक है। अब हम ये उदाहरण सबके लिए लेते हैं जब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है, अब ये लोग क्या करते हैं, ऑफ का ट्रांसलेशन करते हैं और क्या अर्थ निकाल के बैठ जाते हैं, का। तो क्या इसमें ऐसा हो रहा है? इसके साथ हमें से यही प्रपोजिशन आता है, अपन सेंटेंस बना रहे हैं। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. इस प्रोसेस को सुनना जरा। This sentence is related to the present. It is an affirmative sentence. First of all, I will take the subject, and the subject is I. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is am. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is proud. Thereafter, I will take the preposition, and the preposition is of. Lastly, I will take the object. The object is. बड़ी जल्दी सारे बोल दिया बेटे तुमने। And the object is you. Good. अब तो पूछो who has to make This sentence? I have to make this sentence. तुम समझ गए, हमने तुम्हारी खिल्ली उड़ा दी थी, बड़ी जल्दी सारी बोल दी। Yes. गलती वहीं हो गई थी स्टार्टिंग में, I can. पूरा बिलोर दिया हुआ। हमने तुम लोग को वो इडियम दिया है क्या, he muddied the waters? Yes, sir. Yes, sir. तो he muddied the complete waters। लेकिन हम कितने प्यार से सुन रहे थे और ऐसा करते जा रहे हैं। Yes, sir. वाह यार, good। This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and subject is I. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is and Good। Sorry. चलो, who has to make this thing? I have to make this sentence. कमाल है। This sentence is related to be present. It is affirmative sentence. sorry. It is an affirmative sentence. इंसान जागरूक है। Yes, sir. First of all, I will take. First of all, I will take the subject. Subject is I. कंजंक्शन से Very good. बता Come again. First of all, I will take the verb. Sorry. Sorry, the subject. Subject is Sorry. First of all, I will take the And 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 the I Sorry. and the main verb. sorry. Subject. somebody please. First of all, I will take. कितने सारे वीडियो तो पढ़े हैं, पुस्तक में देख सेंटेंस बना रहे हैं। एक अब रुक जाओ, who has to make a sentence?
एक बार I gave you chance. You got the chance. He got the chance. You got the chance. I'm giving him chance. He's not ready to do. Okay, sir. I made it. Huh? No, sir. this sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. First of all, I will take subject, Sorry. the subject. अब इससे क्यों नहीं बनना इसकी कभी कोशिश अब आज उसको एक चीज कंफर्म नहीं पता है जो उससे नहीं बन रही जिसमें वो गलती कर रहा है उसमें ये गलती कर रहा है और मैं मत नहीं कर रहा तो उसका हौसला जाता है लेकिन चूंकि उसने आज तक कभी सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं की सेंटेंस की प्रोसेस और ये लोग हैं जो 1 2 3 और वो जो दो बच्चे आज सेंटेंस 4 5 वो लोग इतने सेंटेंस बना चुके कि सारे उसने कभी कोशिश नहीं एक आध बार की तो नहीं बना अपना हौसला खुद ही गिरा बैठी First of all, I will take subject and the subject is नहीं उसका सॉरी से वो आर्टिकल मिसिंग आर्टिकल इज मिसिंग व्हाट इज मिसिंग lipstick. First of all, I will take the subject. अभी हम तक क्यों जरूरी है ये भी समझो सब्जेक्ट तो होते हैं 84 लाख सब्जेक्ट होते हैं 84 लाख उनमें से कौन सा तो भैया जो इस सेंटेंस में आ रहा है वो वाला वो इशू ही नहीं वही वाला जो ये में आ रहा है And the subject is I. एंड द सब्जेक्ट इज आई अर्थ करता है आज जो दिया Then I will take the member and member is फिर कंजंक्शन में I. Sorry. कंजंक्शन में Sorry. वो कंजंक्शन बार-बार ही मिसिंग होगा वो जुबान पे है And the member is and ये कॉन्फिडेंस हमें दिख गया था कि वो समझ रही है कि साइंटिस्ट ये भी चैप्टर का इसमें हेल्पिंग होती नहीं है and the last verb and the last Sorry. Last. and Sorry. इसलिए थोड़ी देर And last- पहले होगा पीछे वीडियो देखना बहुत तुम लोग देखना बच्चे तुम लोग को डेटा की प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें है डेटा की प्रॉब्लम नहीं रहता था सर अगर मैं आनी ना तो वो देखती रहती हूँ मैं तो न्यूज़ देखती मैंने पूरे समय तो घर में नहीं घर भी रहती तो मैं डायरेक्ट शाम में आती क्लास डांस क्लास आई तो अपने घर की अभी नहीं गई ना वो 2 महीने से एक ही खा रही हूँ और उसके पहले एक्सक्यूजेस हमारे ये नेचर का नेचर का then lastly Sorry. एक दो जो अच्छी बातें हुई उसकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन देख तुम लोगों की तरफ जो हिंदी मीडियम का बच्चा है जो अनुवाद से इंग्लिश करना चाहता है वो यहाँ मुझे देख के सबसे पहले कंफ्यूज होता है मुझे के लिए क्या है मैं अपनी की माया उसकी गाय यहीं पे लौट जाए लेकिन इसकी नहीं लौटी क्यों क्योंकि इसने मुझे का ट्रांसलेशन नहीं किया इसने क्या किया कि फर्स्टली आई विल टेक दिस अब सब्जेक्ट मी है ही मी तो सब्जेक्ट के Yes, sir. माय भी सब्जेक्ट मी तो माय तो
तो भले ही यहाँ पे हिंदी कुछ भी हो, सब्जेक्ट तो है, तो उसमें आएगा। अब हिंदी मीडियम वाला क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर तो हिंदी होता है, तो यहाँ यू उछेरने के लिए मार्क है आयु। उसने ऐसा नहीं किया, तो दो अच्छी बात है, उसने सुपर फॉर्मूले का अनुसरण किया। एक्चुअली तुम्हें ये सुपर फॉर्मूले का अनुसरण नहीं है, नीचे डी चैप्टर के फॉर्मूले तो उसका अनुसरण करना है। ये बाकी टैक्सेस के फॉर्मूले और ये डी चैप्टर के फॉर्मूले। इसलिए फिलहाल के लिए हम इसको अनुसरण करते हैं। अब वो यहाँ लास्ट की हो, जबकि इसमें बहुत सारे शब्द भी बाकी हैं, लेकिन अब हम उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो he muddied the waters, he was not ready to try, and they are new children. मेन चीज तो दीदी ने बताई। Yes, sir. अब जो भी श्रेय है वो दीदी को ही जाना चाहिए, तुम लोगों को नहीं, तुम लोगों को गुरु गोबर कर दिया। तब तक जब तक वो सोच रहे हैं अपन इस पे वापस आ जाएंगे। बदकिस्मती से तुम्हारा आंसर यहाँ पे रुक चुका है। एक काम करते हैं, इसी को पूरा कर लेंगे। Sooner or later, we can only see with open eyes. एक ना एक दिन नहीं, वे सब खुली आंखों से देखते हैं। इसको पूरा कर लेते हैं। Yes, sir. I have to make the sentence. The sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. First of all, I will take the subject, and the subject is I. Then later on, I will take the main verb, and the main verb is am. Thereafter, I will take the adjective or the noun, and the adjective or the noun is proud. अब यहाँ देख लो तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। इस चैप्टर में बच्चों तीसरा शब्द क्या क्या हो सकता है? Adjective. और Now. बस यही दो है ना, तीसरा कुछ आ ही नहीं सकता। इसको रिपीट करो। Thereafter, I will take the adjective or the noun, and the adjective or the noun is proud. अब हमने इसको बोल के रखा है, तुम ये दोनों बोलना, उसके बाद हम उसको फाइनल करेंगे कि वो क्या है। तो अब हम इसको फाइनल कर रहे हैं, यहाँ से नाउन मिटा दे रहे हैं, और मिटा दे रहे हैं, लेकिन बोलना हर बार आपको ये। तो ये अब सब समझ गए कि प्राउड क्या है। Later on, I will take the preposition. The preposition is of. Lastly, I will take the object. The object is you. ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? I don't. कर्म। क्या कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? बीच में हम पूछ लेते हैं, ये हमेशा भूल जाते हैं। हम पिछले कई बार पूछ चुके हैं, ये भूल जाते हैं। बीच में जब भी मौका मिलता है पूछते हैं। दो लोग उपस्थित थे जो रेगुलर है, तीन, एक बड़ा बच्चा आता था कॉलेज में, वो भी नहीं आता। चलो सेंटेंस तो बन गया। अब अच्छा ये हुआ कि पर के लिए किसी ने ऑन या अपॉन नहीं लगाया, ये एक सेंटेंस बन गया। तुम्हें मान लो इसको क्वेश्चन बनाना और उनसे पूछना है, कैसे करोगे?
मैं अपने लिए बना रही हूँ। Am I proud of you? नहीं, तुम कैसे करोगे? नहीं, ये तो तुम किसी से पूछ ही नहीं सकते। सामने वाले से पूछो, कैसे पूछो? Are you proud of me? Excuse me, are you proud of me? Yes, I am proud of you. क्या आपको मुझ पे गर्व है? हाँ, मुझे आप पर गर्व है। एक सेकंड रुकना। तुमने कौन सी कैटेगरी बनाई? अभी जो प्रश्न पूछा कैटेगरी के हिसाब से क्या नाम है उसका? इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। जेठा सर ने सिखाया, राधा ने वो वाला नहीं, उसमें तो गिर जाओ। सब्जेक्ट के बाद वैसा भी वो हटाकर सब्जेक्ट एक पहले। और इन लोग को क्या सिखाया गया? तुम लोग पहले क्या सीख के आए थे राधा से? प्रश्न बनाए थे। हाँ, अब जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, दूर से है ही नहीं, तो कहाँ से लिया? इसमें हेल्पिंग वर्ब है? है ही नहीं, कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता। तो सब्जेक्ट के वर्ब वाले सेंटेंस को उठा के सामने रखा एम, अब आई के साथ तो एम उठेगा, लेकिन अपने को यहाँ रखना है यू, तो यू के साथ क्या आता है? एम तो नहीं आता, तो उन्होंने आ रखा। फिर से पूछिए। Are you proud of me? Yes, I am proud of you. क्या आपको मुझ पे गर्व है? हाँ, मुझे आप पर गर्व है। Are you proud of me? Yes, I am proud of you. क्या आपको मुझ पर गर्व है? हाँ, मुझे आप पर गर्व है। Are you proud of me? Yes, I am proud of you. क्या आपको मुझे गर्व? क्या आपको मुझ पर गर्व है? हाँ, मुझे आप पर गर्व है। Are you proud of me? Yes, I am proud of you. क्या आपको मुझ पर गर्व है? हाँ, मुझे आप पर गर्व है। Are you proud of me? Are you proud of me? Yes, I am proud of you. क्या आपको मुझ पर गर्व है? हाँ, मुझे आप पर गर्व है। Are you proud of me? Yes, I am proud of you. क्या आपको मुझ पर गर्व है? हाँ, मुझको आप पर गर्व है। Am I proud of you? Sorry. Are you proud of me? Yes, I am proud of you. Sorry. ठीक है, तुम्हारा हो गया। अब इसको भूतकाल में ले जाओ बेटा, सीधे सीधे। मुझे तुम पर हाँ, बना दो इंग्लिश सीधे। I was proud of you. बन गया, एक बार बोल दो। I was proud of you. बिग फ्यूचर में ले जाओ, सीधे बनाएंगे अपन बात। I will be proud of you. लो, जो इतनी देर से परेशान था उसी ने उत्तर दे दिया। बोलो भारत माता की जय। बन गया सेंटेंस। टाइम भी हो गया था, नहीं तो हम पूरा लिखवाते, कल लिखवाएंगे। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय।